जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। लाभ पंचमी यानी बेनिफिट देने वाली पंचमी तिथि और ज्ञान पंचमी यानी आपका माइंड इनहेंसमेंट करने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली पंचमी। पांडव पंचमी ये सौभाग्य पंचमी, लक फेवर करने वाली पंचमी। यानी कितने सारे नामों से इसे जाना जाता है। अब चाहे लाभ हो, पंचमी हो, बेनिफिट ही हो सिर्फ, या फिर ज्ञान ही हो, उसमें भी आप ही का बेनिफिट है, और सौभाग्य में वृद्धि हो, उसमें भी आप ही का बेनिफिट है। तो यानी कुल मिलाकर के ये बहुत बेनिफिट देने वाली पंचमी तिथि होती है, जिसको आपको खास करके अच्छे विधि विधान से निभाना चाहिए। अब ये जो पंचमी तिथि होती है, जिन लोगों ने दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से नहीं मना पाए हैं, किसी कारण से बहुत अच्छे से भव्य लक्ष्मी पूजा नहीं कर पाए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको लगता है कि हम ट्रेवल कर रहे थे, हमारे घर में लक्ष्मी पूजन नहीं हो पाया, या हम पहुंच नहीं पाए, समय पर नहीं पहुंच पाए, कोई भी वहम किसी तरीके का आपका रह गया है दीपावली का पर्व मनाने में, तो यहाँ लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी पर वो पूर्ण कर सकते हैं अपने मन की इच्छा को। इक्वल रिजल्ट होता है। जैसे माँ लक्ष्मी की आराधना आप ज्ञान पंचमी पर करेंगे, वैसे ही माँ लक्ष्मी की आराधना आपने दीपावली के पर्व पर भी की थी। ऐसा ही कुछ आपको अनुभव होगा, आनंद होगा। इस दिन भी, ज्ञान पंचमी के दिन भी सजाया जाता है घरों को, मंदिरों को और अपने घर की मुख्य दहलीज को। जब हम लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी की बात करें तो ये है कब पर्व, यानी किस दिन आपने इसे मनाना है। 18 नवंबर को है लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी। और वहीं अगर कहें तो गुजराती नए कैलेंडर की तो बात होगी, नया साल की बात भी करते हैं और पहला दिन ये बहुत ही शुभता से मनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की आराधना भी इस दिन की जाती है। इनफैक्ट माँ सरस्वती की आराधना भी इस दिन की जाती है। पूरी तरह से दीपावली के पर्व के जैसा ही ये त्योहार पूरे गुजरात में मनाया जाता है। इनफैक्ट आजकल तो हर देश के हर कोने कोने में इन त्योहारों को मनाया जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि गुजरात में, गुजराती खास करके ये वही खाता होता है ना जहां पे उनकी कैलकुलेशन हो, जहां पे उनका हिसाब किताब करते हैं, तो उसकी शुरुआत, नया वही खाता भी यहीं से शुरुआत करते हैं, वो यहीं से खुलते हैं। और उसके ऊपर कहते हैं कि अगर शुभता से कुछ लिख दिया जाए तो आपके जीवन में हमेशा शुभता ही बनी रहती है। अब शुभता से क्या लिखा जाए? जब हम बात कर रहे थे कि दीपावली के पर्व के जैसा ही ये पर्व मनाया जाता है, घर को सजाया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है, पूजा स्थान को सजाया जाता है, घर की दहलीज को, घर के मुख्य दरवाजे को सजाया जाता है, तो वहीं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का भी तो ध्यान करके पूजा आराधना की जाती है। जिन बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान की थोड़ी सी कमी होती है, या फिर बुद्धि उनकी बहुत तीव्र नहीं होती है, स्मरण शक्ति उनकी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को अपनी बुक्स इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट बुक्स की पूजा करनी चाहिए। अपने बहुत सारे लोग होते हैं जहां धन रखते हैं, तिजोरी जिसे हम कहते हैं, और दुकान की बात करते हैं, शॉप की बात करते हैं तो गल्ला भी कहते हैं उसे। तो आपने अपने गल्ले की और खास करके धन स्थान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, और कुछ शुभ चिन्ह वहां पर जरूर बनाने चाहिए। लेकिन एक ऐसा महा उपाय जो कहते हैं कि इस दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी शुभता आती है। और व्यापार वर्ग, खास करके बिजनेस करने वाले लोग तो इस त्योहार को बहुत ही शिद्दत के साथ मनाते हैं और बहुत ही विधि विधान से मनाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बुद्धि भी बढ़े, धन भी बढ़ जाए, और आपके जीवन के अंदर परेशानियां जो है वो सारी दूर हो जाए। ये पर्व जो है, जो आपके जीवन का सबसे बेस्ट पर्व हो जाए, माँ लक्ष्मी के आगमन हो जाए आपके घर में, और साथ के साथ धन की वृद्धि हो और धन स्थिर रूप से आपके घर में निवास करे। तो आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं वही खाता जब आप शुरू करें तो उसके ऊपर शुभ लाभ लिखते हैं। अब शुभ लाभ कैसे लिखें? अब देखिए, ये शुभ है और ये है लाभ।
लेकिन आपने एक चीज देखिएगा, इसके बहुत साइड से ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये स्वास्तिक बना हुआ है एक तरफ, और अगर हम दूसरी तरफ की भी बात करते हैं तो उस तरफ भी एक स्वास्तिक बना हुआ है। यहां शुभ है, यहां लाभ है। लेकिन जब मैं अपने ऐसे रख रही हूं तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, यानी मेरे राइट साइड में, मेरे राइट हैंड में शुभ है और मेरे लेफ्ट हैंड में लाभ है। लेकिन जब हम इसे मैं देखूं, जब मैं अपनी तरफ करूं इसे, तो मेरे को सबसे पहले जो लिखा हुआ मिलेगा वो शुभ मिलेगा और देखने में, और ये लाभ मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपका ये ऐसे सीधा आपके पास शुभ और लाभ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शुभ एक साइड पे और एक साइड पे लाभ। जब भी आप इसे पढ़े तो पहले शुभ पढ़ा जाना चाहिए, फिर उसके बाद लाभ पढ़ा जाना चाहिए। तो कुछ लोग इसे ऐसे जोड़ करके भी लिखते हैं ऊपर। वैसे कायदे से देखा जाए तो इसे दो कोनों में लिखना चाहिए, शुभ और लाभ, और बीच में आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर जितना भी आप कैलकुलेट वे में अपने एक सिस्टम को आप लागू करना चाहेंगे, वो सिस्टम को ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो आपने ये शुभ लाभ का चिन्ह जो है वो आपने वही खाते के ऊपर बनाइए। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ गुजरात की बात नहीं हो रही, कोई भी सदस्य अगर इस दिन किसी भी काम की कैलकुलेशन शुरू करने वाला है, कैलकुलेटिव वे में काम शुरू करने वाला है, तो उसे ये चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। और अब आती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को लेकर के परेशान है कि हाय हमारे माइंड के अंदर चीजें नहीं बैठती, सामने वालों को पता नहीं कितना याद कैसे रह जाता है। तो उन बच्चों को जहां वो बैठ करके पढ़ते हैं, चाहे वो स्टडी रूम है, चाहे उन्होंने सेपरेटली ऐसे कोई स्थान बना रखा है, सामने अलमीरा है और आप अपनी चेयर लगा करके वहां पे टेबल पर बैठते हैं, यानी स्टडी टेबल नहीं है बट वो यूटिलाइज एज एन स्टडी टेबल भी आप करते हैं। तो वो जहां जिस तरफ मुख करके बैठते हैं उनको सामने पहले अपने ये शुभ और लाभ दिखना चाहिए। ये लिखा हुआ इसे आप सिंदूर से बनाइए, रोली से बनाइएगा, और या फिर आप इसे पीले चंदन से बना सकते हैं। वैसे तो आप इसे रोली से बनाएं तो ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर रहता है इसका। तो इस दिन आपने 18 तारीख को शुभ लाभ आपने जरूर लिखना है, और खास करके शुभ लाभ जब आप लिखें तो भगवान का ध्यान करते हुए लिखें। अब ये बनाना कब है, कितने बजे आपको ये विधि जो है करनी चाहिए। एक ऐसा मुहूर्त जो बहुत ही उत्तम मुहूर्त और आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला मुहूर्त है, और वैसे भी अगर आप इसी समय पूजा भी करें तो ये पूजा का मुहूर्त भी होगा, बहुत शुभता प्रदान करने वाला मुहूर्त होगा। सुबह 6:50 से लेकर के 10:20 तक का समय, ये सुबह का समय है, 18 तारीख का समय है। और इस समय अगर आप ये विधि करते हैं तो आपके जीवन में शुभता भी बनी रहेगी, हमेशा के लिए शुभता बनी रहेगी, और साथ के साथ लाभ यानी बेनिफिट के दरवाजे भी खुलेंगे। तो ये लाभ पंचमी, ये सौभाग्य पंचमी, ये ज्ञान पंचमी आपके जीवन में सर्वगुण संपन्न सुरक्षा, स्वस्थता और साथ के साथ ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि लेकर के आएगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।